Good morning. Next, NCERT question number 3.1a on in your textbook. NCERT question number 3.1a. A police van moving on a highway with a speed of 30 km per hour fires a bullet at a thief's car speeding away in same direction with a speed of 192 km per hour। यानी एक हाईवे है, उस हाईवे पर आगे जो है कि थीप चल रहा है और पीछे से पुलिस उसको जो कि पकड़ने के लिए मूव कर रही है। ठीक, पुलिस की वैन की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर और उसी डायरेक्शन में थिप्स कार आगे आगे अपने लेकर जा रहा है 192 किलोमीटर पर आवर। If the muzzle speed of bullet is 150 meter per second, with what speed does the bullet hit the thief car? Obtain the speed which the relevant for damaging the thief's car। आपको ये बताना है, देखिए आगे आगे जो कि एक थिप की कार है, पीछे से पुलिस है, पुलिस की वैन है और इस थिप कार की स्पीड 192 किलोमीटर पर आवर है और पुलिस की कार है 30 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें से जो ये अपने पिस्टल से मोजल से जो बुलेट निकलेगी इसकी स्पीड है 150 मीटर पर सेकेंड। तो ये किस स्पीड से इनको हिट करेगा ये बताना है आपको कि इससे जो मोजल बुलेट निकलेगी वो इस थिप की कार को किस स्पीड से हिट करेगी। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ थिप कार, इस थिप कार की जो है वेलोसिटी फाइंड करिए विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस वैन की रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू वैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ वैन, दैट इज 192 माइनस 30 इक्वल टू 162 किलोमीटर पर आवर। इनको कैंसिल करके चेंज करिए मीटर पर सेकंड में, तो आपका आ जाएगा 45 मीटर पर सेकंड। ओके, अब स्पीड ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू थिप कार। अब बुलेट की स्पीड फाइंड करिए थिप कार के रिस्पेक्ट में, तो अब थिप कार की स्पीड जो कि ये बन जाएगी, तो स्पीड ऑफ मोजल यानी बुलेट, ओके इसको बी भी लिख सकते हैं, बुलेट माइनस VCM जो यहाँ पर आपने निकाला है, तो 150 माइनस 45 इक्वल टू 105 मीटर पर सेकेंड। ओके, next solve example NCERT book।
Solve example 3.4 NCERT. Solve example 3.4. Solve example 3.4. A ball is thrown vertically upward with a velocity of 30 meter per second from the top of multi-story building. एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। तो इसमें जो कि इसका ये टॉप है, इस टॉप से एक बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है। किस वेलोसिटी से? 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप। 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बॉल थ्रो किया जाता है, 20 मीटर पर सेकेंड, और अपवर्ड जाएगा। एक मैक्सिमम हाइट कंटेन करेगा ये बॉल, और यहाँ से फिर ये फॉल्स होगा। मैक्सिमम हाइट कंटेन करेगा, उस टाइम इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ओके, द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। इस कंडीशन में ये ग्राउंड से 25 मीटर की डिस्टेंस पर है, ये ग्राउंड से 25 मीटर की डिस्टेंस पर है, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इसके बाद जो है कि ये फर्स्ट फाइंड करना, हाउ हाई विल द बॉल राइज। बॉल कितनी ऊंचाई तक जाता है। देखिए क्वेश्चन में कहता है फिर से, द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन 25 मीटर ऑफ द, ये करा। देखिए ये 25 नहीं है, ये है जिस ग्राउंड से फेंका गया है, जिस प्लेस से ग्राउंड से ये जिस जगह से फेंका गया, ये 25 मीटर है। ओके, अब ये डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा, ऐसे जाएगा, अपनी मैक्सिमम हाइट कंटेन करेगा। जब इसकी वेलोसिटी 0 होगी, फिर ये यहाँ से ये फॉल्स करते हुए ग्राउंड पर आ जाएगा बॉल। तो फर्स्ट में फाइंड करना है, ए पार्ट इसका है, हाउ हाई विल द बॉल राइज। बॉल कितनी ऊंचाई को कंटेन करता है, ठीक। और सेकंड फाइंड करना है, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। ये यहाँ से हिट करने के बाद, थ्रो करने के बाद कितनी टाइम बाद ग्राउंड पर आता है, ये फाइंड करना है। ओके, तो इस कंडीशन में फर्स्ट में आप तो फाइंड करिए कि ये बॉल अपने मल्टी स्टोरी रूफ से, छत से कितनी हाइट तक मैक्सिमम कंटेन किया और कितने टाइम लिया, ठीक। तो फर्स्ट पॉइंट करिए ए वाले पार्ट में, आपकी इनिशियल वेलोसिटी V0 है, इनिशियल वेलोसिटी V0 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी V इक्वल टू 0। आपको G दिया हुआ है, A इक्वल टू G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको फाइंड करना है ये डिस्टेंस, यस। ओके, तो यस फाइंड करने के लिए फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम
इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g यस, ठीक। तो यहाँ पर यस के टर्म में आपका h होगा, इसको h कर लीजिए क्योंकि हाइट कंटेन करता है। तो g जो कि इस टर्म में निगेटिव होगा क्योंकि वेलोसिटी ऊपर है और g ऑलवेज निगेटिव होगा, तो यहाँ पर ये टर्म निगेटिव हो जाएगा, ठीक। सो वैल्यू पुट करिए, 0 इक्वल टू यू है आपका 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू एच आपको फाइंड करना है, ठीक। तो ये आपका आ जाता है 20h इक्वल टू 20 इंटू 20, h इक्वल टू 20 इंटू 20 बाई 20, h इक्वल टू 20 मीटर, ठीक। ये h 20 मीटर आपका हो गया, यानी ये यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर जाएगा। अब इसका जो है कि बी पार्ट सॉल्व किया जाए। ए पार्ट हो गया, बी पार्ट में क्या पूछता है कि ये टोटल टाइम कितना लेता है जब यहाँ से हीट किया जाता है और ये नीचे आता है, ठीक। तो टोटल टाइम फाइंड करने के लिए फर्स्ट में तो ये फाइंड करिए कि यहाँ से यहाँ तक जो कि कितनी टाइम लेता है, ठीक। लेट बॉल टेक टाइम contain maximum height is T1 and falls from maximum height to ground is T2। यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लेता है वो T1 है, फिर यहाँ से ग्राउंड पर फॉल्स करने में टाइम T2 है। तो हम T1 पहले फाइंड कर लें, फिर इसके बाद T2 फाइंड करेंगे, ओके। तो इनिशियल वेलोसिटी इनकी मालूम है, फाइनल वेलोसिटी मालूम है, कितने डिस्टेंस ट्रेवल किए ये भी मालूम है, टी भी फाइंड करना है। तो हम फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू माइनस जी टी, ठीक, क्योंकि जी नेगेटिव होगा। तो फाइनल वेलोसिटी 0, यू है 20 माइनस 10 इंटू T1, 10 T1 इक्वल टू 20, T1 इक्वल टू 2 सेकेंड, ओके। T1 निकल गया, मैक्सिमम हाइट कंटेन करने में कितनी टाइम लिया। अब वहां से फॉल्स करने में जो कि फाइंड कर लो, यहां से यहां तक, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक, और डिस्टेंस हमको मालूम है, टोटल डिस्टेंस यानी हाइट फ्रॉम ग्राउंड टू मैक्सिमम हाइट
मैक्सिमम हाइट, तो कितनी जो के हो जाएगी डिस्टेंस, ये आपकी 25 है, प्लस आपने ये फाइंड कर लिया, आ गया 20 इक्वल टू 45 मीटर। ओके, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन H इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो ये टर्म 0 हो गया इंटू टी प्लस हाफ, अब यहाँ पर g की वैल्यू 10 इंटू T2 का स्क्वायर, h है 45, तो देखिए 10 T स्क्वायर इक्वल टू 45, 10 T2 स्क्वायर इक्वल टू 45। ओके, क्या होगा 45 नहीं बल्कि 90 होगा, सॉरी 45 इंटू 2 T2 स्क्वायर इक्वल टू 90 बाई 10 इक्वल टू 9, T2 इक्वल टू √9 इक्वल टू 3। ओके, 3 सेकेंड। टोटल टाइम टेकन t इक्वल टू T1 प्लस T2, पहले आ गया था आपका 2 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक जाने का, फिर यहाँ से यहाँ तक आने का 3 सेकेंड, 3 to 5 seconds. Okay, thanks. Subscribe the channel and like this.